नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का वितरण नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं, लगभग 2-2.5 महीने से मध्य प्रदेश में विकास का पहिया थमा हुआ है। वो इसलिए कि पहले आचार संहिता लगी रही, फिर चुनाव हुए, चुनाव के बाद में 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के बाद में तय हो गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 1 महीना पूरा होने को आ गया है। अभी तक अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब किस तरह से काम करें, कौन उनका विभाग का मंत्री होगा, किस तरह की योजनाएं बनेंगी। और ये लगातार जिस तरह से मंत्रिमंडल के विभागों का वितरण टल रहा है, उसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि जो दिग्गज मंत्री बने हैं उन्हें भारी भरकम विभाग चाहिए और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी का सामंजस्य हो। जो क्षेत्रीय संतुलन मंत्रिमंडल में आने से कहीं ना कहीं आगे पीछे हुआ है, उसे विभाग वेतन के द्वारा पूरा किया जाए। ये तमाम सारी बातें चल रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक छन्ना लगाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने तमाम सारे मंत्रियों से चर्चा की, शपथ के दूसरे दिन ही 26 तारीख को चर्चा की और पूछा कि भाई आपकी रुचि काहे में है। उसके बाद उन्होंने संगठन के अध्यक्ष से बात की, फिर उन्होंने दिल्ली एक सूची भेजी। कल उनको खुद दिल्ली जाना था, तो उसके पहले वो हितानंद शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, उनके घर गए, 1.5 घंटे उनके साथ में डिस्कस किया, फिर दिल्ली पहुंचे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मोहन यादव जी दिल्ली में हैं और वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल के जो विभागों का वितरण है उन्हें अनुमति मिल जाए तो कम से कम वितरण कर दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 दिन निकल जाते हैं और विभागों का वितरण ना हो। आपको लग रहा है कि ये आखिर विभाग क्यों रुके हुए हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, ये जो विभागों का वितरण है इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए रविंद्र जी, अपनी चर्चा में आपने ही कहा था केंद्र शासित प्रदेश और मैंने कहा था प्रधानमंत्री शासित राज्य। तो दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे उन्हें आश्चर्य के रूप में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, ठीक उसी तरह से उनके लिए ये है कि वो कैसे, दरअसल वो जूनियर हैं, उनके साथ टीम में एक से एक सीनियर हैं, दिग्गज लोग हैं, जिनके आगे वो झुकते रहे वो भी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने मातहत काम कराना, उनको उनका नेता बनना मोहन यादव के लिए बड़ा कठिन काम है, बहुत टेढ़ी खीर है। ऐसे में उन्हें दिल्ली की ही मदद लेनी है, क्योंकि वो फैसला खुद नहीं कर सकते। अब जो बात आपने कही अपनी बात में कि बड़े नेता, सब ने कहा कि बड़े काम के लिए भेजा गया है, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, बाकी लोग हों, मंत्रिमंडल के जब सदस्य चुने गए तब बहुत सारे बड़े किनारे कर दिए गए, बहुत सारे लोगों को किनारे लगा दिया है दिल्ली ने। लेकिन अब जो भीतर हैं उनमें काम कैसे बटे? अब देखिए, अपने यहाँ गांव में कहावत है कि हर काम हुक्का भराने का काम हर कोई नहीं कर सकता, और ठाकुरों की बारात में हुक्का कौन भरे? अब यहाँ सब तो सीनियर हैं। मोहन यादव जो उनके साथ मंत्री बने हैं, उनसे नजर उठा के बात करने की भी स्थिति में नहीं थे कुछ महीने पहले। तो ये आज उनके लिए सबसे कठिन काम है। लेकिन एक बात बताऊं साहब, ये स्थिति हमने 2005 में भी देखी थी। शिवराज सिंह चौहान बहुत जूनियर थे, कई लोग बहुत सीनियर थे। बाबूलाल गौर तो मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर में बनाए गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह बड़े बड़े लोगों को नथने का काम किया, बड़े दिग्गजों को उन्होंने छोटा किया और अपनी लाइन ऊंची की, मुझे आपको नहीं लगता कि मोहन यादव उनसे भी ज़्यादा तेज निकलेंगे? नहीं, देखिए, आज शिवराज वाली स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। तब दूसरी भाजपा थी, तब शिवराज हर एंगल पे खेल लेते थे। संघ को भी पटा लिया, भाजपा को भी पटा लिया, आडवाणी जी को भी पटा लिया, सोनी जी को भी पटा लिया और अपना काम कर लिया और विरोधी निपटा दिए हंसते खेलते। क्योंकि इस मामले में वो दिग्विजय सिंह के शिष्य हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने गुरु अर्जुन सिंह को निपटा दिया, जिनके बारे में कहते थे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो उन्होंने ये ट्रेनिंग शिवराज सिंह ने ली थी दिग्विजय सिंह से। मोहन यादव के बेचारे, उनको कोई अनुभव नहीं है, अचानक सामने आए हैं। मोहन यादव के लिए, चूंकि मोहन यादव का चयन जिन परिस्थितियों में जिस तरह किया गया है, उनको भूमिका वही निभानी है जो उन्हें निर्देश मिलेगा। और इसी वजह से ये सबसे बड़ी, दरअसल तय तो करना है दिल्ली को, मोदी जी को तय करना है। वो आजकल व्यस्त हैं। अब उनको हो सकता है कि उनके साथी जो रहे हैं वो क्या देना चाहें और क्या हो रहा है अंदर की बात तो सिर्फ या तो इस वक्त मोहन यादव जी जानते हैं या मोदी जी जानते हैं। आपके अनुभव का फायदा लेता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं,
कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं केवल विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आपको लगता है कि उनको गृह या कोई बहुत बड़ा विभाग मिलेगा कि प्रहलाद पटेल जी को कोई बड़े विभाग मिल सकते हैं? आपने ये देखा कि यहाँ वित्तीय व्यवस्था संभालने के लिए बहुत अनुभवी व्यक्ति चाहिए। वित्तीय विभाग पर भी कई लोगों की नज़र है, इंडस्ट्री पर नहीं नज़र है। और एक और जानकारी मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ और अपने दर्शकों तक भी पहुँचा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले मंत्रिमंडल में सिंधिया जी के लोगों को बड़े महत्वपूर्ण विभाग मिल गए थे, क्योंकि बगावत करके उन्होंने सरकार बनवाई थी। आप देखें, परिवहन उनके पास था, जल संसाधन उनके पास था, चिकित्सा स्वास्थ्य उनके पास था, उद्योग उनके पास था, राजस्व उनके पास था। अब आपको क्या लगता है कि सिंधिया जी के जो 3 मंत्री आए हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा? दूसरा, बुंदेलखंड में जो आपने अस्थिरता कर दी है, क्योंकि 3 मंत्री हुआ करते थे, अब 2 हैं और राज्य मंत्री छोटे छोटे बना दिए हैं आपने, लेकिन वहाँ की पब्लिक भी चाह रही है कि भाई आप यदि आपने मंत्री नहीं दिए हैं हैवी वेट, तो हैवी वेट विभाग दे दिया जाए। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, 3 बातें अलग अलग है। जो आपने कहा, शिवराज सिंह की स्थिति अलग थी। अब जो आज स्थिति है मोहन यादव के लिए, क्योंकि उन मोहन यादव को जिन्होंने चुना है उन्हीं ने इन मंत्रियों को, इन लोगों को यहाँ भेजा था और इसलिए उन्हें कैबिनेट में लिया है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब जिस उद्देश्य से और जिस हिम्मत के साथ या जिस इरादे के साथ वो आए थे, वो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्हीं के बीच में से मोहन यादव को मुख्यमंत्री, क्योंकि कई लोग जो है सेहरा बांधने को तैयार बैठे थे लेकिन मोहन यादव बने। तो अब ये उम्मीद मत करिए कि किसको भजन के हिसाब से, ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री बने रहो, कोई विभाग नहीं है, मंत्री हो ना आप। नरेंद्र मोदी जी इन नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये तो मत मानिए कि जो हैवी वेट है उनको हैवी, उनका भजन, अगर उनका आप कह रहे हो अच्छे अच्छों के सपने धूमिल हो जाएंगे। वो तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। थोड़ी बहुत जो बची है वो भी आप तो मिट्टी में मिलाए दे रहे हो। नहीं, मिट्टी में मैं नहीं मिला रहा हूँ, ये काम मोदी जी करेंगे। मैं तो मोदी जी के स्वभाव के मुताबिक कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर मंत्री बना दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा विभाग भी हो। सब कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता की तरह काम करिए, सरकार के लिए काम करिए और अभी तो लोकसभा जिताने का काम करिए। हो सकता है कि जितने बड़े नेता उनको हल्के विभाग देके दूसरे काम में, मंत्री पद का दर्जा है, मंत्री दर्जे में रहिए आप, उसका सुविधा का लाभ लीजिए और काम कीजिए, सरकार दूसरों को चलाने दीजिए। एक तो ये स्थिति है। दूसरी जो आपने कहा, तो जब मंत्रिमंडल के लिए लोग चुने गए हैं तो असंतुलन तो काफ़ी हुआ है। अभी कई जिले खाली हैं, कई लोकसभा क्षेत्रों में दूर दूर तक हुआ है, लेकिन 27-28 जिलों से कोई मंत्री नहीं है। और बुंदेलखंड की जहां तक बात है तो बुंदेलखंड में आप देखिए कितने वरिष्ठ लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। उनमें गोपाल भार्गव भी हैं जिनके गुरु ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसमें जयंत मलैया भी हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह भी हैं, तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ये मैं कह रहा हूं ना कि ये बड़े बड़े नाम हैं। और ऐसी स्थिति में उस इलाके में जो सिंधिया जी के एकमात्र गोविंद राजपूत कैबिनेट रैंक पे हैं, छोटे बड़े, तो ये तो इस बार वो भी होगा कि जो पिछली बार हुआ था सारी मलाई सिंधिया जी को मिली, वो नहीं मिलेगी। कद वैसे भी घट गया, सिर्फ 3 मंत्री आए हैं और बाकी नहीं लिए गए हैं। तो अब की बार जो होगा ये सारा फैसला देखिए, जो तो आपको लगता है कि जिस तरह आपने मुख्यमंत्री बनाने में चौंकाया, जिस तरह मंत्री बनाने में चौंकाया, तो ये विभाग वितरण में भी एक नया झटका होगा या चौंकाने वाला कुछ होगा? बिल्कुल, मोदी जी का ये स्टाइल है। वो उनके केंद्र के मंत्रिमंडल में देख लीजिए किससे क्या करवा लेते हैं वो। और जो आदमी अगर ये लगे कि योग्य है तो उसको जरूर दिखाते हैं, या जो ये फील करे ये अहम रखा है जिसका कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, उसको बताते हैं कि आपसे बढ़िया, मतलब वो जो प्यादे को एकदम वजीर बना के काम चला लेते हैं। और ये अभी तक ये उनका प्रयोग सफल रहा। क्यों? क्योंकि आप देखिए किसी भी दल में जो अपनी आज तक की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें दलों के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र, उसमें आवाज उठती थी। बीजेपी में भी खूब उठती थी। मैंने मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, अटल जी को भी देखा है, उस वक्त भी बातें कर लेते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है उसमें कोई बोल नहीं सकता है। और पूरे देश में यही स्थिति है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो।
और चाहे दूसरे राज्य हो, नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाया है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है और जैसे चाहेंगे वो वैसे चलाएंगे, और यही वजह है कोई बोलता नहीं है तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। जो शुरुआत गुजरात से हुई वो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी उसी तरह हो चुकी है। भजनलाल शर्मा ने सपने में नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहन यादव ने भी उस दिन, अरुण जी, आप और हम ये जानते हैं कि विभाग वितरण मतलब बेशक मंत्री बनाने का काम पार्टी आलाकमान से पूछा जाता है, लेकिन विभाग वितरण का काम विशुद्ध रूप से सीएम का रहता है। सीएम का खुद का क्षेत्र अधिकार रहता है, वो खुद निर्णय लेते हैं। एक आध दो किसी को विभाग दिलाना होता है तो केंद्रीय नेतृत्व इंटरफेस करता है, वरना ये इस तरह का हमने आज तक 40 साल में नहीं देखा है कि पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो जाएं। चलिए, आज यदि मान लीजिए मोहन यादव जी अपना, जो आपने बताया कि वो जूनियर हैं और सीनियरों को देना है, एक छल्ले लगा के वो एक तरह से वो चाट रहे हैं, यह है। लेकिन आगे बहुत सारे और निर्णय होने हैं, निगम मंडलों में नियुक्तियाँ होनी हैं, तमाम सारे यहाँ जो भोपाल के बड़े बड़े बंगलों के अलॉटमेंट होने हैं। तो कब तक दिल्ली दौड़ लगाते रहेंगे, कब तक दिल्ली के ऊपर निर्भर रहेंगे, खुद चलना कब सीखेंगे? नहीं, वो कभी नहीं चलना सीखेंगे। वो जो भी करेंगे वो दिल्ली के निर्देश के बाद, दिल्ली की हरी झंडी के बाद ही करेंगे। क्यों? ये केवल मध्य प्रदेश में या सभी राज्यों में? सभी राज्यों में यही होना है। जिस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है वो सिर्फ इसलिए दी गई है कि उनको यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ये 4 शब्द के अलावा जी, और हिंदी में कहें तो जी सर, जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, हो जाएगा। ये कल जिस तरह की कार्रवाई की है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी तारीफ हो रही है मोहन यादव जी की। एक बस दुर्घटना में इतने अधिकारियों पर कार्रवाई करना, ये मैंने 40 साल में तो नहीं देखा। देखिए रविंद्र जी, आपने और हमने एक साथ एक चीजें हैं, एक बड़ा बहुत सामान्य सी बात है, कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया, होना भी चाहिए। लेकिन क्या मोहन यादव उन परिवहन मंत्रियों की भी जांच कराएंगे जो इतने साल में रहे, जिनकी वजह से ये चल रहा था? मोहन यादव जी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। परिवहन आयुक्त आप भी जानते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं, इस बहाने उनको हटाने का मौका मिल गया, नया आएगा। बहुत बड़ी कुर्सी है और वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ नीचे लक्ष्मी जी समुद्र की तरह तैरती रहती हैं, तो बड़ा कठिन होता है नए को लाना, बड़ा आसान हो गया। मोहन यादव जी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अच्छी बात है। ये तो उनकी परिपक्वता है। मतलब अपन मोहन यादव को जितना जूनियर और जितना वो समझ रहे थे, इसका मतलब तो ये बड़े चाणक्य निकले। नहीं, ये आपको कैसे मालूम कि उन्होंने फैसला किया? उन्होंने सिर्फ दस्तखत किए हैं ना उस पर, फैसला कहीं और से हुआ है। ये यहाँ भी आप मोहन यादव जी को श्रेय नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है कि मोहन यादव जी को श्रेय मैं तब देता जो मंत्रियों की जिस दिन शपथ हुई थी वो सबको वहीं खड़े होकर कहते जाते, आपका ये विभाग, आपका ये विभाग, आपका ये विभाग। अब मोहन यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अच्छा फैसला किया, भोपाल का BRTS तोड़ने का आदेश दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उस दिन मानूंगा कि मोहन यादव में दम है कि उन अफसरों के खिलाफ जांच करवाएं जिन्होंने न केवल जनता को परेशानी में डाला, सरकार के खजाने का अरबों रुपया बर्बाद करा दिया, कितने लोगों की जानें गई, कितने पेड़ कटे। BRTS बंद होने के साथ साथ अगर इसकी जांच कराएंगे तो मोहन यादव सच में दमदार, दबंग, और मैं चाहूंगा कि फिर बरसों तक वो मुख्यमंत्री रहें ताकि ऐसे फैसले करें प्रदेश की स्थिति सुधर जाए, डुलमुल रवैया ना हो। मोहन यादव जी को जो फैसले वो कर रहे हैं उन पर अगर ईमानदारी से, मतलब अंदर की बात तो नहीं क्योंकि दस्तखत उन्हीं के हो रहे हैं, अगर दिल्ली भी उनसे सब ये काम करवा रही तो मैं दिल्ली को भी धन्यवाद दूंगा कि ये काम करवा रहे हैं। पर होना ये चाहिए कि दिल्ली ने जो तो आप मान रहे हैं कि अभी तक के उनके जितने फैसले हैं, हाँ, तारीफ की जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता उनको बहुत पसंद कर रही है। देखिए, जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है तो बात की बात है, क्योंकि जनता ने पसंद नहीं किया, ये मोदी जी की पसंद है। मैं फिर कहता हूँ नहीं, उनके फैसलों को मोहन यादव नहीं, उनके मोहन यादव जी के जो फैसले हैं, देखिए साहब अंदर क्या है वो अलग बात है। रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मोहन यादव जो फैसलों पे दस्तखत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वही फैसले हैं जिस तरह मोहन यादव का फैसला हुआ। लेकिन सब अच्छे फैसले हैं, मैं मानता हूं बहुत बढ़िया फैसले हैं। भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में आप याद करिए, कुछ महीने पहले इसी मुख्यमंत्री पहले दूसरे थे और ट्रांसपोर्टरों ने चिट्ठियां लिखी थी, उससे पहले आप याद करिए जब गडकरी जी की चिट्ठी, हाँ, तब परिवहन आयुक्त हटाए गए थे, तब भी हटाए गए थे। तो ये जो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री वाले कुछ विभाग हैं उसमें ये तब भी दिल्ली थी, लेकिन तब इस तरह की चीज नहीं हुई। अब ये जो हुआ है इससे साफ जाहिर है कि अपना जो प्रदेश है वो उसकी निगरानी बड़ी तगड़ी है। और
आने वाले दिनों में और अच्छे फैसले हों, उन मामलों की जांच हो जिनकी वजह से ये गड़बड़ हुई, तो और मजा आएगा। नाम तो आप लगता है शिवराज सिंह जी से बदला लेना चाह रहे हो कोई? मेरा काहे का बदला? तो आप जांच करा के एक तरह से, सरकार तो उनकी थी ना, उनके अधिकारी थे, उनके विश्वास के लोग थे। अधिकारी किसे के नहीं होते हैं? वो अधिकारी जो उनके साथ थे आज कहाँ हैं? बहुत उस्ताद हैं, अधिकारियों ने ही तो बर्बाद किया है। भ्रष्ट नौकरशाही, वही जो बार बार कहा जाता है, बाबूलाल गौर कहते थे और दिग्विजय सिंह कहते थे कि नौकरशाही घोड़े की तरह है, जैसे घुड़सवार चलाए। और ये दिग्विजय सिंह जी नहीं कहते थे, ये हमेशा सुंदरलाल पटवा का डायलॉग रहा। नहीं, दिग्विजय सिंह ने भी पटवा जी का ही डायलॉग था, बाद में सबने लिया है। हाँ, ये वो चूंकि पटवा जी हमारे सामने मुख्यमंत्री नहीं रहे, हाँ वही। तो ये जो स्थिति है, नौकरशाही ने जितना मध्य प्रदेश को लूटा है पिछले 30 साल में, आज रविंद्र जी मैं कहता हूं कि मोहन यादव जी भोपाल के आसपास जो जमीनें हैं उनकी जांच करा लें, तो मैं आपके साथ चल के उनका सार्वजनिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये अच्छे फैसले हैं जो भी मोहन यादव कर रहे हैं। अगर ये भी कर दें तो मजा आ जाएगा कि देखो कितना, कहां किसने क्या किया है। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि मोहन यादव जी को कितनी दूर तक जाने दिया जाएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। वो परिवहन विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग घोटाला अभी भी चल रहा है, लाखों छात्र अटके हुए हैं, हाई कोर्ट में मामला है, सीबीआई निगरानी कर रही है। ये जो कलंक हैं जो सीबीआई के हिस्से में हैं, इनको दूर करें मोहन यादव, और फिर देखिए कैसे मोहन करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने, अरुण दीक्षित जी आए तो थे हम एक सवाल का जवाब के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि देखिए विभागों का वितरण अपनी जगह है, वो हो जाएगा, लेकिन इस समय वास्तव में मोहन यादव जी के जो फैसले हैं वो बहुत सही दिशा में, डायरेक्शन सही है, लेकिन वे चाहते हैं कि अभी अधिकारियों पे अंकुश लगाने के लिए कुछ और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है। एक बात और उन्हें इशारे में कह दी है कि जिस तरह केंद्र ने मोहन यादव को सीएम बना के चौंकाया है, जिस तरह मंत्री बना के चौंकाया है, हो सकता है विभाग वितरण में भी केंद्र बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को छोटे छोटे विभाग देकर चौंका दे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।